कुंभ राशि के लिए वो 5 बातें जो खुद को अंदर ही अंदर तकलीफ देती है। कुंभ राशि वालों के लिए एक आत्म शुद्धि की यात्रा इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे कुंभ राशि के आत्मीय साथियों, प्यारे दर्शकों। अगर आप कुंभ राशि से हैं तो शायद आप वो हैं जो हमेशा लोगों से अलग महसूस करते हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप वो हैं जो बाहर से मजबूत, समझदार और ठंडे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की उन 5 आदतों, सोच और भावनाओं की जो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खुद से दूर कर देती है, जो आपको खुद को ही प्रताड़ित करने वाला बना देती है और आप समझ भी नहीं पाते। हम इस बातचीत को सिर्फ राशिफल या ग्रह गोचर तक सीमित नहीं रखेंगे। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपसे मन और आत्मा के स्तर पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप सभी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों का ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जो कि सिर्फ कुंभ राशि पर वीडियो बनाता है। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम का जयकारा अपने कर कमलों द्वारा जरूर लगा देना। सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, कि सोचते सोचते कुंभ राशि वाले खुद को खा जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि और सह शासक है यूरेनस। शनि अनुशासन देता है, यूरेनस क्रांति, और जब ये दोनों मिलते हैं तो कुंभ राशि वाले दोस्तों एक अजीब विरोधाभास पैदा होता है। आप हर चीज को लेकर गहराई से सोचते हैं, लेकिन उस सोच से बाहर निकलना नहीं जानते। आपके दिमाग में दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता है कि क्या ये सही किया है, उसने क्यों किया, उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, क्या मैं वाकई में वैसा हूं जैसा लोग समझते हैं। पर सोचते सोचते आप इतने थक जाते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों कि मन की ऊर्जा ही जल जाती है। अब मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि ओवर थिंकिंग आपका कोपिंग मैकेनिज्म है। आप भावनाएं नहीं तर्क पसंद करते हैं, क्योंकि भावनाएं अस्थिर है और तर्क आपको नियंत्रण का भ्रम देते हैं। डिटॉक्सिंग उपाय की बात करूं प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस समस्या के लिए तो हर दिन 20 मिनट का नो थॉट टाइम रखिए। आपको प्रत्येक दिन 20 मिनट ऐसा समय निकालना है जिसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जहां आप सिर्फ सांस लेंगे, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का म्यूजिक सुनेंगे, गाने सुनेंगे या धीमे किसी फेवरेट मंत्र का जाप करेंगे। सोचिए नहीं, उस समय को सिर्फ महसूस कीजिए। दूसरी जो आदत है उसकी बात कर रहा हूं, भावनात्मक दूरी, दूसरों को पास न आने देना। साथियों, आपको अकेलापन पसंद नहीं है, लेकिन आप अकेला रहना चुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं कि अगर मैंने अपने असली रूप को दिखाया तो शायद लोग मुझे छोड़ देंगे या समझ नहीं पाएंगे। आपका मन कहता है मैं सबका भला चाहता हूँ, लेकिन आत्मा कहती है कोई मुझे भी देखे, मेरे भीतर जो तूफान है, जो अकेलापन है, जो दर्द है, उसे कोई समझे। तो ज्योतिषीय रूप से कुंभ में नवम दृष्टि से चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है। इससे आपका मून यानी कि आपका मन, आपकी भावना लगातार सैटर्न यानी कि संयम से दबा रहता है। आप न चाहते हुए भी संयम बहुत ज्यादा रखते हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मैं करूं तो आपको बता दूं कि आप दूसरों की मदद करते हैं, सलाह देते हैं, पर जब खुद को रोना आता है तो आप चुप रहते हैं। आप इमोशनल गिवर है, भावनात्मक रूप से लोगों को संबल प्रदान करते हैं, लेकिन भावनात्मक रिसीवर बनना सीखना अभी बाकी है। तो डिटॉक्सिंग उपाय क्या है कि किसी भरोसेमंद इंसान के सामने एक बार खुल करके अपनी भावनाओं को उड़ेल दीजिए। यहाँ तक कि आपको रोना आता है तो उनके सामने रो दीजिए, लेकिन अपने आप को हल्का कर दीजिए। एक डायरी रखिए, हर दिन का एक सच उसमें लिखिए, या फिर एक ऐसा विश्वास पत्र मित्र या दोस्त बनाएं, सखी सहेली बनाएं कि आप उसे सब कुछ कह सको। धीरे धीरे उस भावनात्मक दीवार को घिराइए जो अपने आप को कमजोर कर रही है अंदर ही अंदर। तीसरी जो बात कह रहा हूँ, जो आदत है, वो खराब आदत है कि आदर्शवाद। सब कुछ परफेक्ट क्यों चाहिए आपको, ये बताओ मुझे। कुंभ राशि का असली संघर्ष ही यही है कि या तो सब कुछ आदर्श हो या फिर मैं उसमें शामिल ही नहीं हूं। आप ऐसा सोचते हैं। आप समाज बदलना चाहते हैं, लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं,
लेकिन जब आपको लगता है कि लोग समझ नहीं रहे तो आप खुद को उनमें से काट लेते हैं। तो इसकी ज्योतिषीय दृष्टिकोण के बारे में बात करूं कि यूरेनस की वजह से आप में हमेशा नई सोच की लहर तो होती है, लेकिन शनि आपको उसकी सीमाएं दिखाता है और इस द्वंद्व में आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में इसका क्या असर है मैं बताऊं तो आप खुद से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों। दूसरों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं और जब दुनिया आपकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरती तो आप दुखी होते हैं। डिटॉक्सिंग रूप से मैं बात करूं, सुझाव दूं तो इम्परफेक्ट होना गलत नहीं है, इसे खुद से कहिए। हर दिन बस एक चीज को अधूरा छोड़िए और उसे स्वीकार कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई इतना कठोर हूं या सिर्फ डरा हुआ। तो कुछ चीजें जो है ज्यादा परफेक्ट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है उसी में मस्त रहने की कोशिश करो। हर चीज को परफेक्ट करने के पीछे अपने आप को बर्बाद मत करो। और चौथी बात है कि भविष्य में जीना, आज को खो देना। कुंभ राशि का दिमाग लगातार भविष्य में दौड़ता है, क्या होगा कल, मैं कहाँ पहुंचूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, कल क्या होगा। और इस भागदौड़ में आप जो आज आपको जीना चाहिए उसको भूल जाते हैं। आपकी आत्मा कहती है कि जो है उसे देखो, महसूस करो, पर आपका मन कहता है बस थोड़ा और सह लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कर देता हूँ कि इस लगातार भविष्य की प्लानिंग में आपका माइंडफुल लिविंग खत्म हो जाता है। आप एंग्जाइटी आपके अंदर घर बना लेती है। तो डिटॉक्सिंग प्लान क्या है कि हर सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, 5 मिनट सूरज को आपको निहारना चाहिए, जो सूर्य उदय हो रहा है उसको देखना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि ये आज है, ये सुनहरा आज मेरा है और ये सुबह के जो पल है वो केवल मेरे हैं। अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, सुगंध, हवा, ध्वनि, आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ये सब सुने और आप दोहराइए कि मैं यहाँ हूँ, मैं अब मुझ में खुद में हूँ। पांचवी आदत आपकी है कि खुद से भागना, आत्मा की आवाज़ को दबा देना। कुंभ राशि वाले बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब बात खुद की होती है तो चुप हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, लेकिन आप छोड़ते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपको किससे बात करनी चाहिए, लेकिन आप टाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने सच का सामना किया तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, जो बिखरता है वही तो फिर से जुड़ता है और बेहतर बनता है। तो इसका डिटॉक्सिंग अभ्यास ये है कि आप सोचिए कि मैं खुद से भागूंगा नहीं। आप हमेशा ये कहिए, यह आज अपने आप से कहिए आप कि जो डर लगता है उसे आप लिखिए, अपने नाम के आगे लिखिए, मैं पूरी तरह से ठीक होने की अनुमति देता हूँ, और अपना नाम बोलिए। अपने आप को अनुमति दे दीजिए कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अंतिम संदेश प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक का जो आवाज़ है उसकी बात कर रहा हूँ कि कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व तो वह आत्मा करती है जो दुनिया से अलग है, जो नए रास्तों की खोज करती है, जो अपने भीतर क्रांति लाती है और फिर समाज को बदलती है। आज अगर आप थोड़ी देर भी खुद से जुड़ गए हैं तो समझिए आपकी यात्रा आत्म शुद्धि की शुरू हो गई है। तो नीचे कमेंट में लिखिए, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो, कि मैं अब खुद से भागूंगा नहीं, ताकि ब्रह्मांड जान सके कि कुंभ राशि वाले की आत्मा जाग गई है, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, ऐसा कमेंट में लिखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ हर गुरुवार इस तरह की बात करूँगा। मुझे भी अपने भीतर झांकने का मौका देता है ये गुरुवार, क्योंकि मैं गुरुवार का व्रत करता हूँ और गुरु ज्ञान देता है। तो ज्ञान भरी बातें आपके व्यवहार को बदलेगी और आपका जीवन बदल सकता है। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, और ये जरूर लिखें कि मैं भी अब अपने आप को बदलूंगा। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं एक शानदार मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले डिटॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।